चलिए, तो ये आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है ना? किया आप लोगों ने सॉल्व ये 4x4 की मैट्रिक्स आएगी, 4 एलिमेंट्स आएंगे। हम्म, 1/3, 1/6, अरे क्या बता रहे हो? एल क्यूब वगैरह भी बताओ, किसमें क्यूब है किसमें स्क्वायर है। चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलो 1 पे लोड लगाते हैं पहले। तो ये आपका बीम है, अगले पे करता हूँ फ्रेश। ये आपका बीम है, पहले 1 पे लोड लगाते हैं, और लोड लगाते हैं हम हमेशा किससे? लाल से। कितना लोड लगाना है? 1 यूनिट, बस। अब इसके कारण अगर आप इसका डिफ्लेक्टेड पैटर्न बनाओगे, तो डिफ्लेक्टेड पैटर्न देखो, यहां से लेकर यहां तक तो बाइंडिंग मोमेंट आएगा, और ये वाला जो सेगमेंट है दैट विल बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम द बाइंडिंग मोमेंट। तो डिफ्लेक्टेड पैटर्न इसका अगर देखोगे, कह सकते हो कि जो मैंने हरे से बनाया है ये स्ट्रेट लाइन है, जो ये मैं इसी से चलो बना रहा हूं, ये स्ट्रेट लाइन है, और ये वाला पोर्शन जो है वो इलास्टिक कर्व है ना? तो ये जो रहेगा आपका यहाँ पे, इट विल बी, यू कैन से, ये लोकेशन नंबर 1 था ना, ये लोकेशन नंबर 1 था, और डिफ्लेक्शन भी ये कहाँ पे है? 1 नंबर पे। तो उसको आप बोलोगे डिफ्लेक्शन एट 1 व्हेन a unit load was acting in direction number 1, and similarly this is equal to deflection at 2 when load was acting in direction number 1, है ना? तो अगर यहाँ पे 1 यूनिट का लोड लग रहा है और ये लेंथ आपकी L है, ये भी लेंथ आपकी L है, तो आप कह सकते हो कि F11 जो होगा वो होगा PL3/3EI। कितना होगा वो? P1 है L3/3EI, और डिफ्लेक्ट 2 ड्यू टू लोड एट 1 कितना होगा? सो दिस डिफ्लेक्शन प्लस दिस डिफ्लेक्शन, तो ये डिफ्लेक्शन कितना है आपका? L3/3EI, या 5/48 लगा दो, बस L को 2L से रिप्लेस कर देना, प्लस दिस स्लोप इज हाउ मच? थीटा। ये लीनियर लाइन है ना, तो थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पे? L²/2EI, एंड दिस लेंथ इज हाउ मच? थीटा इंटू L, दिस हाइट। So this is equal to 1/3 plus 1/2. It is 5L³/6EI। और वैसे देखो आप कैसे करते हैं, अगर ये आपका सेंटर पे कोई लोड लगता है तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन कितनी आई थी? 5PL³/48EI। बस EI, L की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे? 2L, और P की जगह कितना आ जाएगा? 1, तो 2L³/48EI। तो 8×6 = 48, तो देखो तब भी यही आ गया, तब भी आपका सेम आ जाएगा। क्लियर है? अरे बोलो। सो ऐसे थीटा इंटू एल से भी कर सकते हो,
क्योंकि लाइन लीनियर है, यहाँ का डिफ्लेक्शन तो इलास्टिक कर्व से आएगा और उसके बाद थीटा इंटू एल एज इट इज ऐड हो जाएगा, है ना। तो ऐसे भी निकाल सकते हो और ऐसे भी निकाल सकते हो, जैसे ये भी आपको ठीक लगे, है ना। तो F11 एंड F21 की वैल्यूज हमें मिल गई हैं, तो मैं कह सकता हूं कि F11 आ गया हमारे पास और कितना आ गया, F21 आ गया। so F11 बोले तो कितना था, इट वाज इक्वल टू LQ अपॉन 3EI, और ये कितना था, L क्यूब 5L क्यूब अपॉन 6EI। और आपको पता है कि सिमेट्री होती है, सिमेट्री होती है आपको पता है, तो अगर सिमेट्री होगी तो ये भी कितना होगा, 5L क्यूब अपॉन 6EI। ठीक है, 5L क्यूब अपॉन 6EI। चलो कर दूंगा इसको भी वेरीफाई अभी, है ना। और ये कितना बचेगा, F22 आपको निकालना है अब, है ना। F22 निकालने के लिए दिस टाइम यू हैव टू अप्लाई लोड एट 2, यू हैव टू अप्लाई लोड एट 2। अब फिर से अगर आप लोड लगाओगे नंबर 2 पे, कहाँ गया, अच्छा अब 2 नंबर पे लगेगा लोड, ये है 2 नंबर, कितना लगेगा, 1 यूनिट का ही लगेगा। इसके कारण जो डिफॉर्मेशन पैटर्न आएगा वो कुछ ऐसा आएगा। अरे आप कर रहे हो क्या मैसेज, ये हो क्या गया भाई। इसको बंद ही कर दो आज को। किसी को कोई डाउट पूछना हो ना, तो कमेंट पे लिख देना, फिर मैं माइक खोल दूंगा, मतलब स्पीकर खोल, लो छोड़ो, बोल देना वैसे सही है। ठीक है। ये आपकी डायरेक्शन नंबर 1 थी। तो ये है आपका, कह सकते हो दिस इज योर डिफ्लेक्शन एट 1 when load was at 2 and it is your deflection at 2 when load was at 2। so ये भी लेंथ आपका L है, ये भी लेंथ आपका L है। तो सिर्फ अगर F22 निकालना हो तब तो बात कुछ है ही नहीं। आपको पता है कि F22 कितना होगा, ये हो जाएगा P, L को रख दो 2L क्यूब अपॉन 3EI, ऊपर ही जाएगा ये। और F22 डायरेक्शन नंबर 2 भी देख लो यहाँ पे कहाँ है, ऊपर कोई है, इसका मतलब ये आपकी एज्यूम डायरेक्शन को सपोर्ट कर रहा है, तो ये आ जाएगा आपका 8L क्यूब अपॉन 3EI, 8L अपॉन 3EI। ठीक है, वैसे तो सिमेट्री से बराबर होंगे, पर तब भी देख लेते हैं। आपने 1 पे लोड लगाया, आपको यहाँ जाना है ना। इट इज, जैसे आप कह सकते हो, आपको अगर ऐसा करना है तो मोमेंट एरिया मेथड लगा के मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। मोमेंट एरिया मेथड अगर मैं यहाँ पे लगाऊंगा तो आपको पता है क्या होगा, अगर मोमेंट एरिया मेथड लगा के मैं इसको यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूँ, तो इसका M अपॉन EI डायग्राम जो बनेगा वो बनेगा कुछ इस तरीके से। ये हो गया आपका बेस और ये हो गया आपका M अपॉन EI,
अरे क्या हो गया, क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? अरे यार, एक मिनट रुक जाओ यार, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, चलो, मुझे लगा आप मुझसे कोई डाउट पूछ रहा है, चलो कोई नहीं। हाँ, तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा कितना, 2 इंटू एल अपॉन ई आई। यहाँ पे आपको अगर डिफ्लेक्शन निकालना है लेट्स से सेंटर पे, तो आप क्या करोगे, ये वाला टेंजेंट विद रिस्पेक्ट टू दिस टेंजेंट, तो इस वाले पोर्शन का आप लगा लोगे क्या, ये हो गया एल अपॉन ई आई। एरिया ऑफ एम अपॉन ई आई डायग्राम बाउंडेड बिटवीन 2 पॉइंट्स मल्टीप्लाइड बाय सी जी। तो आप इसको डिवाइड कर लो किस किस में, इसको आप डिवाइड कर लो, एक तो रेक्टेंगल में और एक आप डिवाइड कर लो इसको ट्राइंगल में, है ना। एल अपॉन ई आई हो जाएगा, तो डिफ्लेक्शन एट सेंटर हो जाएगा यहाँ पे एल अपॉन ई आई इंटू एल बाय 2 इंटू एल, और सी जी कितना हो जाएगा इसका, एल बाय 2 प्लस ये देखो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सी जी कितना हो जाएगा 2/3 फ्रॉम एल, तो ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 1/3, तो एल क्यूब बाय 2 प्लस एल क्यूब बाय 3 आई इज इक्वल टू एल क्यूब 5 एल क्यूब अपॉन 6 आई, सेम आ गया, इट इज आल्सो वेरीफाइड। ये आपकी मैट्रिक्स बन गई 2/2 की व्हेन दिस वाज गिवन टू यू गाइस। टेल मी, कोई डाउट हो तो पूछ लो यहाँ तक। कोई डाउट है, बोलो, अरे बोलो। नो, ठीक है, चलो अब मैं खोलता हूँ सस्पेंस का, ये 1-2 है क्या, है ना। अब देखो ये 1-2 है क्या। सपोज मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया कि एनालाइज द स्ट्रक्चर बाय फोर्स मेथड और फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड। ए बी, अब बहुत ध्यान से सुनते जाना मेरी चीजें। आपको मैंने क्वेश्चन दिया कि इस स्ट्रक्चर को एनालाइज करो और इसके ऊपर ना एक लोड भी लग रहा है, वो लोड कितना लग रहा है, वो लोड लग रहा है सेंटर पे, कितना लग रहा है, लेट्स से √2W। समझाने के लिए एकदम आसान प्रॉब्लम ले रहा हूं मैं, ठीक है। अच्छा, ये गेट पे नहीं आएगा, ये ऐसा पोर्शन गेट में नहीं आता, ये ईएससी कन्वेंशनल में पूछा जाता है। गेट में बस आपके कोफिशिएंट्स हैं, फ्लेक्सिबिलिटी कोफिशिएंट्स और स्टिफनेस कोफिशिएंट, और बेसिक आपको इनवर्स वगैरह ये पता होना चाहिए कि फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए तो स्टिफनेस का इनवर्स करना है, स्टिफनेस चाहिए तो फ्लेक्सिबिलिटी का इनवर्स करना है। कभी कभार वो फ्लेक्सिबिलिटी देके स्टिफनेस पूछ लेता है, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो फ्लेक्सिबिलिटी कोफिशिएंट्स निकालना हमने सीख लिया है, 2 केस मैंने ले लिए। अब मैं इसकी एप्लीकेशन बता रहा हूँ कि वो 1 2 3 जो मैं वहां लिख रहा था वो है क्या एक्चुअली में, है ना। तो सुनते जाइएगा ध्यान से। आपको एक क्वेश्चन आया कि एनालाइज दिस फिक्स बीम बाय फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड। तो आपको पता है कि यार इस क्वेश्चन में ये एंगल भी ले लो कितना, 45 डिग्री। इस क्वेश्चन में आपको क्या पता है कि इसका डीएस 3 होगा, क्योंकि इंक्लाइन लोड है, डीएस कितना होगा यहाँ पे 3, है ना। 3 अननोन यहाँ, 3 अननोन यहाँ, 6, 3 इक्वेशन, तो 6 - 3 3, तो 3 अननोन आपके यहाँ पे रहेंगे। या कट लगाओ, एक कट लगाओगे तो कितना 3c - c है, तो कंस्ट्रेन एडिड कुछ होगा नहीं, तो एक कट लगेगा, दोनों सेपरेट हो जाएंगे, तो 3 × 1 - 0 3, तो डीएस कितना 3। अगर ये वर्टिकल लोड होता इन दैट केस इट वुड हैव बीन 2, क्योंकि वर्टिकल लोड के कारण कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस डेवलप होता नहीं, तो मैं बोल सकता था कि एच ए एंड एच बी विल बी सेम 0, तो उसकी जरूरत नहीं पड़ती।
तो अब आपने मन में आया यार कि मैं क्यों ना इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करूं। आपने क्या किया, इस क्वेश्चन में से 3 रिडंडेंट ले लिए, और वो तीनों रिडंडेंट कौन से लिए, ए बी। पहला रिडंडेंट लिया आपने, सबके साइज बराबर है एल, है ना। पहला रिडंडेंट लिया आपने इधर वर्टिकल रिएक्शन को, ये पहला लिया आपने हॉरिजॉन्टल को, उसी ऑर्डर में चलते हैं। दूसरा लेते हैं वर्टिकल को, तीसरा लिया आपने मूवमेंट को, है ना। तो ये आपका एच बी, ये हो गया आपका आर बी, और ये हो गया आपका एम बी। तो आपके 3 रिडंडेंट होंगे। तो पहले में आपने लगा दिया एच बी, दूसरे में आपने लगा दिया आर बी, और तीसरे में आपने लगा दिया एम बी, और जो 0th पोजीशन पे था उसमें आपने लगा दिया क्या, उधर आपने लगा दिया दिस इंक्लाइन लोड, है ना। आपको पता है कि आप इसको फोर्स मेथड से करते हैं, तो बी पे हॉरिजॉन्टल, बी पे वर्टिकल, और बी पे थीटा निकालते हैं। बी पे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल थीटा निकालते हैं, बी पे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल थीटा निकालते हैं, बी पे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल थीटा निकालते हैं, और बोलते हैं कि नेट डिफ्लेक्शन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन 0, पहली कंपैटिबिलिटी। नेट डिफ्लेक्शन इन वर्टिकल डायरेक्शन इज इक्वल टू 0, दूसरी कंपैटिबिलिटी। एंड नेट स्लोप अबाउट बी इज इक्वल टू 0, तीसरी कंपैटिबिलिटी। यही करते हैं ना, है ना। तो अब वो काम हम फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स से करेंगे। मैंने क्या किया, फॉर द टाइम बी इसको मान लिया 1, इसको मान लिया 1, इसको मान लिया 2, इसको मान लिया 3, और ये तीनों मैंने एक साथ लगा के, ये तीनों मैंने एक साथ लगा के अपने सिस्टम पे 1 2 3 साइमल्टेनियसली लगा के मैंने क्या किया, एक फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स बना ली। ठीक है, चलो अभी इस पे वापस आते हैं। अब इधर आ जाओ, इधर देखो, यहाँ पे भी आपको 3 चीजें चाहिए, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड स्लोप। अगर हॉरिजॉन्टल आपने निकालना होगा तो हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन एट बी कितना हो जाएगा, ये √2 W है, 45 डिग्री है, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स भी W, तो कितना हो जाएगा, PL अपॉन ए। L तो ये L/2 स्ट्रेच होगा, सो टुवर्ड्स राइट। अच्छा, वर्टिकल डिफ्लेक्शन एट बी कितना है, वर्टिकल फोर्स कितना आएगा, ये W, तो हो जाएगा WL³ अपॉन 5WL को 48 EI, है ना। तीसरा क्या है मेरे पे, थीटा, तो थीटा कितना हो जाएगा, थीटा यहाँ पे उतना ही होगा जितना इधर होगा, और यहाँ पे थीटा होगा ड्यू टू वर्टिकल लोड, और वर्टिकल लोड के कारण होगा PL² अपॉन 2EI, तो W इंटू L/2 अपॉन 2EI, तो हो जाएगा WL² अपॉन 2EI, मतलब कि 8EI। और एक ऐसा होगा क्लॉकवाइज, एक ऐसा होगा डाउनवर्ड, एक ऐसा होगा टुवर्ड्स राइट, है ना। अब ध्यान रखना, और यहाँ पे एच बी, आर बी, एम बी को हटा के मैंने एच बी का नंबर दे दिया 1, आर बी का नंबर दे दिया 2, और एम बी का नंबर दे दिया 3। यही 3 होते हैं मेरे कोऑर्डिनेट्स। किसके बराबर है कोऑर्डिनेट्स, जो आपका डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी है उसी के बराबर है आपका कोऑर्डिनेट्स। और इन कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए आप ऑलरेडी फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स बना चुके हो। अगर मैं आपसे बोलूं कि इसके लिए फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स बनाओ, तो आप लोग झट से बोल दोगे सर इसे बनाना क्या, अभी तो बनाई है हमने। फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स कितनी है, वो L अपॉन ए, 0 0 0 0 L³ अपॉन 3EI माइनस L² अपॉन 2EI माइनस L² अपॉन 2EI L अपॉन EI। ये है आपकी फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स। बट दोस्तों इसके लिए जिम्मेवार था कौन, इस फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स के लिए आपका जिम्मेवार था यूनिट लोड। बट रियलिटी में आपका यहाँ पे यूनिट लोड नहीं लग रहा, आपका यहाँ पे यूनिट लोड नहीं लग रहा, यहाँ पे क्या लग रहा है, एच बी, आर बी, एम बी। तो 1 1 1 के लिए ये मैट्रिक्स आई। तो कल को जब आपके सिस्टम पे 1 हॉरिजॉन्टल 1 की जगह एच बी लगेगा, वर्टिकल 1 की जगह आर बी लगेगा, और मूवमेंट 3 की जगह एम बी लगेगा, सो यूनिट इनटू फोर्स
आपको HB, RB और MB का इन्फ्लुएंस बता देंगे। और एट प्रेजेंट आपके डिफ्लेक्शन कितने हैं डेल्टा लोड के कारण? वो है आपका WL/2AE। और ये कितना है आपका 5WL/48EI। अच्छा 2 आपने ऊपर माना है, नीचे हो रहा है तो माइनस कर दो। और तीसरा क्या है आपका क्लॉकवाइज WL/8EI। और आपको पता है दिस डिफ्लेक्शन ड्यू टू गिवन लोड प्लस फ्लेक्सिबिलिटी टाइम्स ऑफ फोर्स मैट्रिक्स इज इक्वल टू कंपैटिबिलिटी। और आपको पता है नेट जो है हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन भी 0 है, वर्टिकल डिफ्लेक्शन भी 0 है, रोटेशन भी 0 है। तो नाउ अगर आप इसको सॉल्व करते हो, है ना, अब आप इसको सॉल्व करते हो तो क्या लिखोगे WL/2AE प्लस HL/AE प्लस 0 इज इक्वल टू 0। दूसरा लिखोगे माइनस 5WL/48EI प्लस क्या लिखोगे अब HB इंटू 0 प्लस RBL/3EI माइनस MBL/2EI, जो आप पहले किया करते थे यार। पहले बस मैं इंक्लाइन ही लेता था। थर्ड इक्वेशन WL/8EI प्लस 0 माइनस RBL/2EI plus ML/EI is equal to 0. Solve these three equations simultaneously in order to get the value of HB, RB, MB. Question solve. तो ये होता है आपका कोऑर्डिनेट। क्लियर है दोस्तों? कि अब 1 मिनट से कम टाइम बचा है, कभी भी कट जाएगा सेशन। तो अब इसको कल रिज्यूम करें क्या? कल रिज्यूम करें, एक फ्लेक्सिबिलिटी पे क्वेश्चन और करवाऊंगा 15 मिनट में। ओके, कल ही रिज्यूम करते हैं इसको और फिर शाम के सेशन में करते हैं वो ILD। ठीक है, शाम के सेशन में ILD करते हैं। चलो हैव ए नाइस डे। कर जाएगा सेशन कभी भी, रिकॉर्डिंग भेज दूंगा मैं अभी आपको। डाउट इकट्ठे करके रखना आप लोग प्लीज।